Now the next term definition is adjacent angles. Next term, adjacent means साथ साथ, close, बिल्कुल adjacent to each other. Two angles are said to be adjacent angles when they have a common arm and a common vertex, that is common point, and don't overlap. So ये देखिए आप, this is the figure. In this figure we have two angles with common arm. This is a common arm and a common vertex, common point. This is a vertex and this is a common arm of these two angles. Angle ABD and CBD. BD is the common arm. So BD is common arm. And this is point B is common point. This is a common point. So these two angles are called adjacent angles. So here it is 65, this is 45. So 65 and 45 makes how much? This becomes 110. So this is called, these are called adjacent angles. If their sum is 90, then they are called complementary angles. If they make 180, then they are called supplementary angles. Now we have a linear pair. Again, the next definition is linear pair. When the sum of two adjacent angles is 180 degree, जब दो एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड द मेजर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री. ये देखिए आप, दिस अ फिगर, इसमें ये है एडजेसेंट एंगल्स. व्हाई दीज आर एडजेसेंट? बिकॉज हियर यू हैव सीन OC is a common arm and O is the common point of these two angles. Angle AOC and BOC are two angles. They are adjacent angles and their sum is 40 degree plus 140 degree, 180. So these are called linear pair of angles. So when the sum of two adjacent angles is 180 degree, so they are called linear pair of angles. Next, vertically opposite angles. The next term is vertically opposite angles. Vertically opposite angles are formed when two lines intersect each other at a point. Or vertically opposite angles are always equal. ये देखिए, when two lines meet at a point, दो lines है, एक AB दूसरी CD, दोनों lines meet कर रही कहाँ पर? O पर. तो ये इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. 3 और 4 आपस में, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं. इसका मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 जो होगा एंगल 4, और इन्हीं को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है. एक और बच्चों याद रखना, देखो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो लीनियर पेयर एंगल भी बनते हैं. कैसे? देखो ये अगर आपकी CD एक लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों का सम स्ट्रेट एंगल 180, तो 1 और 3 का सम कितना आया? वो आया 180 डिग्री. सो ये भी लीनियर पेयर कहलाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स. इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो गया, एंगल 3 प्लस आप 1 और 4 भी आप 180 बनाता है, और 2 प्लस 4 भी 180. ये सब के सब क्या हो गए? लीनियर पेयर एंगल्स. 1 प्लस 4, 4 प्लस 2, 2 प्लस 3, 3 प्लस 1, ऑल आर लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि इनका सम 180 और ये एक एडजेसेंट है. 1 और 4 एडजेसेंट, 4 और 2 एडजेसेंट, 2 और 3 एडजेसेंट, 1 और 3 एडजेसेंट. और हमेशा याद रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में बराबर. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, देखो बच्चों AB और CD ने इंटरसेक्ट किया कहाँ पर? O पर. तो इनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब दो लाइनें आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. जैसे ये दो लाइंस है, एक AB है और दूसरी CD है, तो ये CD और AB कहीं भी आपस में मीट नहीं कर रही है, मतलब वो पैरेलल जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस इक्वल जा रहा है, वो पैरेलल जा रही है. दे आर कॉल्ड पैरेलल. जैसे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के जो पटरी होती है दोनों साइड वो हमेशा
पैरेलल, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। क्रॉसिंग जहाँ होगी, क्रॉस करती है दो रोड्स, तो होगी इंटरसेक्टिंग। तो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट ये है, था कॉन्सेप्ट आपका ज्योमेट्री में जो बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस है। आगे चल के हम अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का एक थ्योरम भी प्रूव करेंगे अगले वीडियो में।